क्या एक छोटा सा फैसला, मतलब बस एक पल का निर्णय, किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है? बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी लेकिन कमाल की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। कहने को तो ये एक किसान की कहानी है, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत और लालच का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक एकदम आम सा दिन है। रोज की तरह खेत में हल चल रहा है, पसीना बह रहा है और अचानक बूम, सामने जिंदगी की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा आ खड़ी होती है ना कमाल की बात। अक्सर जो दिन हमें सबसे बोरिंग या नीरस लगते हैं ना, असल में उन्हीं में हमारी पूरी जिंदगी को पलटने की ताकत छिपी होती है। कहानी के पहले भाग पर आते हैं, सोने का घड़ा। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत छोटे से गांव से। एक ऐसी जगह जहां बस मिट्टी की महक है और सुबह से शाम तक चलने वाली कड़ी मेहनत का अटूट चक्र। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हमारे इस मुख्य किरदार यानी किसान का विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो वो भयानक रूप से गरीब है, मतलब शायद अगले वक्त की रोटी का भी कोई पक्का इंतजाम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो नैतिक रूप से बेइंतहा अमीर है। उसके उसूल, उसकी ईमानदारी, इन चीज़ों ने उससे अंदर से इतना मजबूत बना रखा था जिसकी कोई हद नहीं। और फिर आता है वो पल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खेत जोतते समय अचानक हल की नोक किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराती है। ठक! मिट्टी हटाकर देखा तो क्या मिला? जमीन में दबा हुआ सोने से लबालब भरा एक घड़ा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सूखी भूरी मिट्टी और उसके बीच चमकता हुआ बेशुमार सोना। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई खजाना मिलने वाली बात नहीं थी, ये तो दिमाग को हिलाकर रख देने वाला एक मानसिक भूचाल था। सदियों से दबी वो अकल्पनीय दौलत अब एक ऐसे इंसान के सामने थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी इतना पैसा एक साथ देखा हो। भाग 2, ईमानदारी की परीक्षा। देखिए, खजाना मिलना तो बस कहानी की शुरुआत भर है। असली खेल या कहें असली टेंशन तो अब शुरू होती है जब वो सोने का घड़ा हाथ में आ जाता है। अब यहाँ से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, बड़ा ही आसान सा विकल्प ए। किसान चाहता तो बड़े ही आराम से खजाने को चुपचाप अपने पास रख सकता था, किसी को कानों कान खबर नहीं होती और उसकी जिंदगी भर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाती। लेकिन विकल्प बी भी वहीं था, ईमानदारी का वो मुश्किल रास्ता, सही रास्ता। ये एक बहुत ही गहरा द्वंद्व है। एक तरफ वो है जो सही है और दूसरी तरफ वो है जो आसान है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे उस किसान ने बिना एक पल भी गंवाए अपना फैसला ले लिया। उसकी ईमानदारी ने उसे एकदम सही दिशा दिखाई। वो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा वो सोने का घड़ा लेकर गांव के जमींदार के पास पहुंच गया। उसका वो एक साफ और सीधा सा वाक्य कि ये खजाना उसी का है, सच में ये उसकी अटूट सत्यनिष्ठा और फौलादी चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। उसने साबित कर दिया कि उसके सिद्धांत उसकी किसी भी मजबूरी या जरूरत से बहुत बहुत बड़े थे। भाग 3, मीठा फल। खैर, अब हम इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां एक इंसान की आंतरिक सच्चाई बाहर की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। जब जमींदार ने अपनी आंखों के सामने किसान की इस अविश्वसनीय सच्चाई को देखा ना, तो वो सचमुच पूरी तरह से सन्न रह गया। मतलब आज के इस दौर में ऐसा निस्वार्थ भाव देखना वाकई कितना दुर्लभ है। जमींदार की वो हैरानी बहुत ही जल्द एक गहरी खुशी और अथाह सम्मान में बदल गई। वो किसान की इस असाधारण ईमानदारी से इतना गहराई से प्रभावित हुआ कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने खुश होकर इनाम के तौर पर वो पूरा का पूरा सोने का घड़ा उस किसान को ही सौंप दिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ईमानदारी इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। जिस किसान ने उस पल लालच को किनारे कर दिया, उसी किसान की किस्मत उसके उसी एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए पलट दी। ये कहानी इस बात का एकदम जीता जागता प्रमाण है कि सच्चाई और निष्ठा का रास्ता, हाँ, शुरुआत में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, शायद त्याग भी मांगे, लेकिन अंत में इसका फल हमेशा सबसे मीठा और सबसे बड़ा होता है। सच्ची ईमानदारी ही असल में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाती है। अब अंत में यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छूट जाता है।
क्या सदियों पुरानी ये गांव की कथा हमारे आज के इस मॉडर्न और भागदौड़ भरे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है? एक ऐसी दुनिया जो लगातार तेज और पूरी तरह से भौतिकवादी होती जा रही है, क्या उसमें सच्चाई और ईमानदारी आज भी किस्मत बदलने की ताकत रखती है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही शांति से और गहराई से चिंतन करना चाहिए।